Hello friends, in today's video we are here to learn about the important one-liners of PCM. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एपिडेमोलॉजी को, देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे बायोस्टैटिक्स को। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आशा की। आशा आशा का फुल फॉर्म होता है आपका एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगर हम बात करें आशा की तो यहाँ पे 1/1000 मतलब 1000 लोगों पे जो है वो एक आशा होती है। और अगर हम बात करें आशा को सेलेक्ट कौन करता है, तो यहाँ पे जो आशा को सेलेक्ट करते हैं वो कौन है, यहाँ पे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है वो आशा को सेलेक्ट करती है। और अगर हम बात करें कि आशा की जो है आपकी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आशा जो है वो कम से कम 8 तक पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये आशा के कुछ वर्क होते हैं ना। देखिए आशा जो होती है ना वो आपकी जो डिलीवरी होती है उसको कंडक्ट नहीं कराती। और ठीक है, और आशा जो है ना, देखिए एक मैरिड वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, आशा जो है एक मैरिड वुमेन भी हो सकती है, कोई डिवोर्स वुमेन है वो भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कोई यहाँ पे विडो है वो भी आशा हो सकती है। यहाँ पे जो रेसिडेंस ऑफ सेम विलेज, मतलब अगर वो उसी गांव की रेजिस्टेंस है, वो वहीं वहीं की निवासी है, तो वो भी हो सकती है। अगर उसके हम एज की बात करें तो यहाँ पे एज जो है 25 से 45 ईयर के आसपास जो है उसकी एज होनी चाहिए। उसके लिए आशा जो है ना, अपना काम करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 23 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किससे, यहाँ पे जो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, किससे, यहाँ पे एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ से लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग। या फिर जो है आपका हेल्थ केयर वर्कर फीमेल होता है उससे जो है उसको ट्रेनिंग जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, और आशा की अगर हम बात करें तो आशा को इसके लिए जो क्या है, पैसे भी मिलते हैं। देखिए आशा जो है क्या क्या, क्वेश्चन आता है ना कि आशा क्या क्या चीज़ नहीं करा सकती। तो सबसे पहले आशा जो है वो डिलीवरी कंडक्ट नहीं करा सकती। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आशा जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन आशा क्या है ना, जो वो वैक्सीन के लिए मोटिवेट कर सकती है, लेकिन वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं देती है और उसके लिए उसको यहाँ पे पैसे भी नहीं मिलते। ठीक है, और यहाँ पे जो आशा होती है ना वो मलेरिया स्लाइड जो होती है आपकी, मलेरिया स्लाइड भी आशा क्या करती है, वो नहीं बनाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मलेरिया स्लाइड बनाता कौन है, तो यहाँ पे मलेरिया स्लाइड बनाता है कौन, यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर। यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मलेरिया स्लाइड को बनाते हैं। और सबसे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट काम जो आशा करती है, यहाँ पे क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके कॉन्डोम्स को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे OCPs, यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, उसको भी जो है यहाँ पे आशा डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आयरन के टेबलेट्स, यहाँ पे कैल्शियम के टेबलेट्स जो है वो क्या करती है, यहाँ पे आशा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है यहाँ पे ड्रग्स, मतलब जो कॉमन डिजीज़ होती है, यहाँ पे सर्दी खांसी बुखार के लिए जो यहाँ पे जो कॉमन ड्रग्स होता है वो भी क्या करती है, यहाँ पे आशा डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आशा जो है ना, यहाँ पे जो है कोई अगर मान लीजिए गवर्नमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होना है तो उसको जो है वो हेल्प कराती है कौन, यहाँ पे आशा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे निश्चय किट जो होती है प्रेगनेंसी के लिए, यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए जो आपकी निश्चय किट है वो भी जो है यहाँ पे आशा जो है वो प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे देखिए विलेज में जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि हर वीक में, मतलब हर मंथ में जो है ममता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसमें जो है यहाँ पे आशा जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काम थे जो कि आशा जो है करती है। ठीक है, तो फिर चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल एंड बायोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड यहाँ पे सिम्टम्स ऑनसेट, मतलब जो है आप किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में कब आए हैं और उसके बाद आपका जो पहला सिम्टम्स जो है कब दिखा है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लेटेंट पीरियड, यहाँ पे टाइम बिटवीन यहाँ पे एक्सपोजर, मतलब किसी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर जो है किसी इन्फेक्शन से आपका एक्सपोजर कब हुआ, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है वो कब डिटेक्ट हुई, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेटेंट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट ऑकरेंस ऑफ यहाँ पे इन रीजन, मतलब मान लीजिए कोई केस है जो कि कांस्टेंट अकर हो रहा है किसी एक रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ईपीडेमिक का मतलब होता है यहाँ पे सडन राइज इन केस इन ए रीजन। अगर किसी रीजन में जो है सडनली जो है केस राइज हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ईपीडेमिक। और पैंडेमिक का मतलब होता है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ईपीडेमिक, मतलब जो है पूरे वर्ल्ड में जो है क्या हो रहा है यहाँ पे सडनली जो है केस इंक्रीज हो रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे कोरोना। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोना क्या है, पैंडेमिक है, क्योंकि उस कंडीशन में देखिए लॉकडाउन जो है इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जो है लॉकडाउन लग गया था। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे अटैक रेट का मतलब होता है यहाँ पे न्यू केस, मतलब कोई जो है इंडेमिक कंडीशन है जिसमें जो न्यू केसेस हैं और उससे जो पर्सन एक्सपोज्ड हैं इनटू 100, इससे हम क्या पता लगाते हैं यहाँ पे अटैक रेट। और यहाँ पे सेकेंडरी अटैक रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्प्रेड एमंग कॉन्टेक्ट, मतलब मान लीजिए कुछ लोगों को जो है वो मान लीजिए कोई बीमारी जिससे कुछ लोग अफेक्टेड हैं, फिर उनको अगर कोई जो है वो किसी और के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और उनको भी वो बीमारी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो रिलेटिव रिस्क क्या होता है। रिलेटिव रिस्क जो है वो किस में यूज होता है, वो आप जब हम यहाँ पे कोहॉर्ट स्टडी करते हैं उसमें जो है रिलेटिव रिस्क जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे ऑड्स रेशियो की अगर बात करें जो कि यूज होता है किस में, यहाँ पे केस कंट्रोल स्टडी में। देन आफ्टर हम बात करें अगर पी वैल्यू जो कि कितना 0.05 है तो यहाँ पे स्टैटिकली क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे टाइप 1 एरर को हम बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अल्फा एरर। और टाइप 2 एरर की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पे बीटा एरर। यहाँ पे सेंसिटिविटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या है, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव रेट। और स्पेसिफिसिटी क्या होती है, यहाँ पे ट्रू नेगेटिव रेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पीपीवी, डेट इज़ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे प्रिडिक्टिव वैल्यू। ये क्या होती है आपके यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव्स एमंग यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट, ट्रू पॉजिटिव एमंग द पॉजिटिव टेस्ट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। और यहाँ पे एनपीवी डेट इज़ यहाँ पे नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होता है यहाँ पे ट्रू निगेटिव्स एमंग यहाँ पे निगेटिव टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे दो टर्म होते हैं, देखिए एक हो जाएगा आपका यहाँ पे ईपीडर्मेटोलॉजिकल यहाँ पे ट्रायड, और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे ईपीडर्मेलॉजिकल यहाँ पे ट्राइंगल। यहाँ पे एक हो जाएगा ट्रायड और एक हो जाएगा आपका ट्रायंगल। अगर हम ट्रायड की बात करें तो ट्रायड में आपकी आती है तीन चीज़। सबसे पहले आपका आ जाएगा एजेंट, देन आफ्टर होस्ट, देन आफ्टर इन्वायरमेंट, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे ईपीडीमोलॉजिकल ट्रायंगल की, तो ईपीडीमोलॉजिकल ट्रायंगल में भी आपके तीन चीज़ आते हैं। यहाँ पे आपका एजेंट आ जाएगा, यहाँ पे होस्ट, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम भी आ जाता है। तो यही जो है डिफरेंस है यहाँ पे ईपीडीमोलॉजिकल ट्रायड में और ईपीडीमोलॉजिकल ट्रायंगल में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डिजीज़, उसकी प्रिवेंशन और उसके कंट्रोल। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करी जाए तो यहाँ पे प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम ऑकरेंस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिजीज़ होने से ही रोक दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे वैक्सीनेशन करा लेंगे। अब देखिए कोरोना काल के के कंडीशन में क्या था कि लोगों को कोरोना था नहीं, फिर भी क्या थे वो वैक्सीन लगा रहे थे, मतलब जो है बीमारी होने से पहले ही क्या कर रहे थे उसके जो है हम प्रिवेंशन कर रहे थे, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन की, अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन, मतलब जो है डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन। मान लीजिए आपके अंदर कोई डिजीज़ है तो उसको हम पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। उसको किससे डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टर्सरी प्रिवेंशन, यहाँ पे रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। इस कंडीशन में क्या होती है कि डिजीज़ हो गई है लेकिन उस डिजीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम टर्सरी प्रिवेंशन करते हैं यहाँ पे रैप के केस में। और हम बात करें यहाँ पे क्वार्टरनरी प्रिवेंशन में, यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं ओवर यहाँ पे मेडिकलाइजेशन, यहाँ पे ओवरऑल जो है हम इसमें क्या करते हैं यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं। देन यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कम्युनिटी प्रोटेक्शन बाय वैक्सीन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिटी प्रोटेक्शन की जाती है किसके द्वारा, यहाँ पे आपका वैक्सीन के द्वारा। यहाँ पे लाइव वैक्सीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे BCG, यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन, MMR, वेरिसेला और येलो फीवर, ये क्या है आपकी लाइव वैक्सीन है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे किल्ड वैक्सीन की, तो यहाँ पे जो किल्ड वैक्सीन होती है वहाँ पे आपके यहाँ पे
यहाँ पे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन हो जाएगी, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, रेबीज़ की है, कॉलरा की है, ठीक है। टॉक्सवाइड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये है आपका टेटनस और यहाँ पे डिप्थीरिया। यहाँ पे कोल्ड चेन टेम्परेचर की अगर हम बात करें यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन की, तो वो कितना होता है आपका -20 के आसपास। यहाँ पे कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर यहाँ पे मोस्ट वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे -2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन की, जो कि कब हम देते हैं, पहला डोज उसका जो है यहाँ पे 9 मंथ पे, और यहाँ पे दूसरा डोज यहाँ पे 16 टू यहाँ पे 24 मंथ में जो है उसका बूस्टर डोज जो है वो लगता है। मीजल्स वैक्सीन की अगर हम बात करें, जो कि गिवन एट यहाँ पे 9 मंथ में कब देते हैं हम इसको, मीजल्स की वैक्सीन। देन यहाँ पे डीपीटी की वैक्सीन डोज की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट डोज आपका 6 वीक में, यहाँ पे उसके बाद 10th वीक में, उसके बाद 14 वीक में, साथ में उसका बूस्टर डोज भी। यहाँ पे ईपीआई की बात करें, यहाँ पे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन यहाँ पे इम्यूनाइजेशन, तो ये कौन जो है इम्प्लीमेंट किया था, ये इनिशिएटिव किया था यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पोलियो एरेडिकेशन स्ट्रेटजी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्वेलेंस, वैक्सीनेशन, मॉप अप एंड यहाँ पे कैंपेन चलाना पड़ेगा। और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन ईयर कब हुआ था, यहाँ पे हमने जो है स्मॉल पॉक्स को कब जो है यहाँ पे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया था, यहाँ पे 1980 के केस में, मतलब 80 में, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर आपका मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम मलेरिया की डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पेरिफेरल, यहाँ पे ब्लड स्मीयर, यहाँ पे मलेरिया की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड यहाँ पे स्मीयर बनता है, ठीक है। देखिए प्लाज्मोडियम मलेरिया की जो है बहुत सी स्पीसीज़ होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लाज्मोडियम विवैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम। प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम क्या है, ये मोस्ट कॉमन होता है कहाँ पे, हमारे इंडिया में जो है कौन है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम। देन आफ्टर यहाँ पे आता है प्लाज्मोडियम मैलेरी, एंड देन आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे प्लाज्मोडियम वीवैक्स के केस में हम ट्रीटमेंट क्या लेते हैं, यहाँ पे टैबलेट लेते हैं हम, यहाँ पे क्लोरोक्विन, क्या लेते हैं, क्लोरोक्विन, या फिर जो है टैबलेट लेते हैं हम यहाँ पे प्राइमाक्विन, ठीक है। तो ये किसके लिए लेते हैं, तो ये लेते हैं हम प्लाज्मोडियम यहाँ पे वीवैक्स के लिए। और मान लीजिए देखिए इंडिया में कौन कॉमन है सबसे, तो प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कोई नॉन प्रेग्नेंट, यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, और दूसरा जो है यहाँ पे कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है। तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के केस में अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, तो उस केस में जो है हम यहाँ पे कौन सी किट देते हैं, तो हम वहाँ पे ACT किट देते हैं, साथ में ALV देते हैं, ठीक है। और अगर अदर स्टेट है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा में क्या देते हैं, तो वहाँ पे हम जो है यहाँ पे ACT के साथ साथ यहाँ पे SP देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें अगर प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो है क्विनीन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात की जाए, तो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है यहाँ पे ACT के साथ साथ AL, और यहाँ पे अगर अदर स्टेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ACT के साथ यहाँ पे SP जो है वो हम यूजली देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की में जो है यहाँ पे BMI की अगर हम बात करें, तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वेट हम किस में लेते हैं, kg में, और यहाँ पे जो हाइट होती है वो किस में होती है, आपकी मीटर स्क्वायर में। नॉर्मल BMI की हम रेंज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 18.5 से यहाँ पे 24.9 होता है। देखिए ओबेसिटी किस कंडीशन में कहेंगे, अगर आपका BMI यहाँ पे 30 या 30 से ज़्यादा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे ओबेसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये जो है एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये प्रोटीन की डिफिशिएंसी, अगर हमारे बॉडी में जो है यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाए, तो हमको जो है क्वाशियोकर जो है वो हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करें मेरस्मस की, मेरस्मस में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी डिफिशिएंसी, मतलब बॉडी को जो है प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पाती, जो कि यूजली मिलनी चाहिए, उसकी वजह से जो है मेरस्मस हो जाता है। बेरी की हम बात करें, तो यहाँ पे बेरी यहाँ पे विटामिन 1 जिसको हम बोलते हैं थियामिन की डिफिशिएंसी, अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे थियामिन की डिफिशिएंसी है, जिसको हम विटामिन B1 बोलते हैं, तो उसको कौन सी बीमारी होगी, यहाँ पे बेरी। देन हम बात करें यहाँ पे नियासिन डिफिशिएंसी अगर है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेग्रा। स्कर्वी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे विटामिन C की डिफिशिएंसी अगर है, तो वहाँ पे स्कर्वी हो जाएगी। रैकेट्स की अगर हम बात करें, तो रैकेट्स जो है विटामिन D के डिफिशिएंसी की वजह से होती है। यहाँ पे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया,
आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की बात करें जो कि क्या है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, मतलब सब न्यूट्रिशनलों में जो है सबसे मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कौन सा है, यहाँ पे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पे नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं NIDTCP, जिसमें क्या होता है यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे आयोजिनेशन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मिड डे मील स्कीम की, तो यहाँ पे मिड डे मील स्कीम एक तरह की स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। यहाँ पे जो है स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को जो है यहाँ पे दोपहर के लंच में जो है यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता था अंडर द स्कीम ऑफ मिड डे मील। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इन्फेंट मोटेलिटी रेट, जिसमें क्या होता है यहाँ पे इन्फेंट डेथ अपॉन यहाँ पे 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चे जो है वो मर गए, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोटेलिटी रेट। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मैटरनल मोटेलिटी रेशियो की, तो यहाँ पे मैटरनल डेथ पर यहाँ पे 1,00,000 लाइव बर्थ, मतलब 1,00,000 लाइव बर्थ में कितनी मैटरनल डेथ हुई है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मैटरनल मोटेलिटी रेशियो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट, यहाँ पे बर्थ पर यहाँ पे कितनी बर्थ हो रही है यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। और यहाँ पे क्रूड डेथ रेट की बात की जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा कि कितनी डेथ हो रही है यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन में। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे 70 ईयर। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें कि यहाँ पे जो है हेल्थ केयर सिस्टम की, तो देखिए हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे सब सेंटर आएगा। देन आफ्टर यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर आएगा, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी CHC आता है। देन आफ्टर आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेन एरिया पे जो है यहाँ पे कितने होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है देखिए अगर प्लेन एरिया है, यहाँ पे प्लेन एरिया में जो है कितने आएंगे, तो यहाँ पे 500 जो है यहाँ पे 5000 जो है पीपल आएंगे। वहीं अगर हिली एरियाज़ है तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 3000 जो है। और इसमें नंबर ऑफ कितने बेड होते हैं यहाँ पे सब सेंटर पे, तो यहाँ पे सब सेंटर में यहाँ पे 0 से 3 जो है बेड हो सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर की बात की है तो इसमें यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 30,000 से लेके यहाँ पे और यहाँ पे और जो है हिली एरियाज़ में जो है यहाँ पे 20,000। और इसमें जो है कितने बेड होते हैं, तो यहाँ पे 4 से 6 बेड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है CHC की, तो यहाँ पे CHC में जो है यहाँ पे 2 लाख से 2 लाख होते हैं यहाँ पे प्लेन एरिया में, और 80 जो होते हैं आपके यहाँ पे 80 के होते हैं किसमें, यहाँ पे हिली एरियाज़ में। और इसमें अगर हम बेड की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 बेड से ज़्यादा मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको 100 बेड से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की। तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ TB, अगर किसी को जो है TB हो गई है तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो ये होता है आपका यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। डॉट्स की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यहाँ पे TB के ट्रीटमेंट की क्या है ये स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे BCG वैक्सीन की बात की जाए तो ये किससे प्रोटेक्ट करती है, तो सबसे पहले हमको सीवियर TB फॉर्म से, जैसे यहाँ पे मेनिंजाइटिस और यहाँ पे मिलरी TB से। देन हम बात करें यहाँ पे HIV डायग्नोसिस टेस्ट की, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एड्स डिफाइनिंग डेट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका PCP निमोनिया। PCP का मतलब होता है नीमोसिस्टिस निमोनिया हो जाएगा, जो कि क्या है एक तरह का यहाँ पे सीरियस लंग इन्फेक्शन होता है। और इसको कॉज कौन करता है, इसको कॉज करता है आपका यहाँ पे एयरबोर्न फंगस जो कि होता है नीमोसिस्टिस यहाँ पे जीरोवेसी। ठीक है, इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें इसकी वजह से क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, ठीक है, तो हमारे लंग्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो कपोसी सार्कोमा और यहाँ पे साइटोमेगेलोवायरस जो है इससे एसोसिएट करते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे लिप्रोसी कॉजिटिव एजेंट की, तो ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये क्या है कॉजिटिव एजेंट है आपका लेप्रोसी की। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिंगल लीजन इन द यहाँ पे BP लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे सिंगल डोज आप क्या देंगे रिफाम्पिसिन।
देन हम बात करें यहाँ पे फाइलेरियासिस का जो वेक्टर है क्या है वो आपका, यहाँ पे जो आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो क्या है आपका फाइलेरियासिस का जो है वेक्टर होता है। देन डेंगू वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडीज मॉस्किटो हो जाएगा। चिकनगुनिया का अगर हम वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एडीज मॉस्किटो हो जाएगा। देन काला अज़र के वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका सैंड फ्लाई। और यहाँ पे प्लाग का जो है वेक्टर जो है यहाँ पे रैट फ्ली। मलेरिया पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती हैं, चाहे प्लाज्मोडियम विवैक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद चाहे प्लाज्मोडियम फैलेसिफेरम। मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैलेसिफेरम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोस्ट डेंजरस मलेरिया स्पीसीज कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैलेसिफेरम। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जो वेक्टर है वो क्या है आपका, यहाँ पे क्यूलिस, यहाँ पे मॉस्किटो है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ड वाटर की, कौन से वाटर को जो है हम हार्ड करेंगे। अगर देखिए वाटर में अगर यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल यहाँ पे ग्रेटर देन 300 mg/लीटर है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हार्ड वाटर। यहाँ पे फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर, मतलब फ्लोराइड कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, तो वो हो जाना चाहिए आपका 0.5 से 1 ppm यहाँ पे पार्ट पर मिलियन। यहाँ पे मिनीमाटा डिजीज़ जो है किसके पॉइजनिंग से होता है, अगर कोई मरकरी का इन्हेलेशन हो गया या फिर मरकरी का ओवरडोज या फिर मरकरी के एक्यूमुलेशन की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई है तो कौन सी डिजीज़ एसोसिएट करेगी, यहाँ पे मिनीमाटा डिजीज़। यहाँ पे टाई डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ये किसके पॉइजनिंग की वजह से होती है, तो ये होती है आपके हमारे कैडमियम के पॉइजनिंग की वजह से। निमोकोनियोसिस की अगर हम बात करें ये क्या है आपकी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ होती है। यहाँ पे बिस्नोसिस की अगर हम बात करें तो अगर कोई वर्कर है, ठीक है, और वर्कर जो है काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पे कोई आपकी जो कॉटन मिल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे काम कर रहा है तो वो क्या करता है कि यहाँ पे जो कॉटन के फाइन पार्टिकल्स है वो क्या था बार बार इनहेल करता रहता है, उसके वजह से यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर डिजीज़ उसको जो है वो हो जाएगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एस्बेस्टोसिस की, तो एस्बेस्टोसिस इज ड्यू टू यहाँ पे एस्बेस्टोस के एक्सपोजर। अगर किसी को यहाँ पे एस्बेस्टोस का एक्सपोजर हो गया उसके वजह से क्या हो जाएगा आपका एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। सिलिकोसिस की बात करें ड्यू टू यहाँ पे सिलिका डस्ट इनहेलेशन, अगर कोई आदमी यहाँ पे सिलिका डस्ट का इनहेल्ड कर लिया है, ठीक है, तो उसको क्या बीमारी हो जाएगी यहाँ पे सिलिकोसिस। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम और कुछ मिसलेनियस यहाँ पे प्रोग्राम्स की। देन यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन, तो नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था, यहाँ 2013 में। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना, इसमें क्या होता है यहाँ पे कैश असिस्टेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे आयुष्मान भारत में क्या होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम, ये क्या है आपका एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है हम अब जो है इसका नया नाम हो गया यहाँ पे NTEP का मतलब होता है यहाँ पे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसको जो है क्या था कि इट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको जो है इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको जो है इंडिया से जो है इरेडिकेट कर दिया जाए 2025 तक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे NPCDCD, इसका मतलब होता है नेशनल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किसका यहाँ पे कैंसर का, डायबिटीज़ का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का और उसके साथ साथ स्ट्रोक का भी। और ये सब क्या है, ये सब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए एक और दो तरह की डिजीज़ होती है, एक होती है आपकी कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। अगर जो है डिजीज़ वन पर्सन से किसी और पर्सन में ट्रांसफ़र हो जा रही है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो कि जो है वन पर्सन से जो है अनदर पर्सन में जो है वो ट्रांसमिटेड जो है नहीं होती। जैसे मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कोई स्ट्रोक है, कैंसर हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है जल्दी नहीं ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद यहाँ पे क्रियाकल्प इनिशिएटिव क्या है, ये क्या है आपका यहाँ पे हॉस्पिटल की हाइजीन और सैनिटेशन। देखिए ये एक तरह का प्रोग्राम था जिसमें क्या था कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल को क्या बनाएंगे, हाइजीनिक बनाएंगे और प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी वहाँ पे रहेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम, ये क्या है आपका रियल टाइम डिजीज़ ट्रैकिंग, मतलब जो है जैसे जैसे डिजीज़
कि केसेस आ रहे हैं वैसे वैसे हम उसको जो है अप्रोच कर रहे हैं, उसका पता लगा रहे हैं कि कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, उसका जो है मतलब ऑन द स्पॉट काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्य प्रोग्राम की बात की जाए तो ये क्या करने के लिए था, ये इम्प्रूविंग यहाँ पे मैटरनल केयर के हेल्थ को इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जो मैटरनल डेथ हो जाती है उससे इम्प्रूवमेंट के लिए हम लक्ष्य प्रोग्राम को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये क्या करती है, यहाँ पे कलेक्ट करती है यहाँ पे डर्मोग्राफिक एंड हेल्थ डाटा। ये क्या करती है, डर्मोग्राफिक और यहाँ पे हेल्थ डाटा को क्या करती है, कलेक्ट करती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये क्या है, आपका लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव होती है। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे कब है, यहाँ पे 7 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे है। और यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे कब है, यहाँ पे 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड टीबी डे जो कि बहुत ही कॉमन होता है वो आपका जो है यहाँ पे 24 मार्च जो कि आने ही वाला है। और नेशनल डी वार्मिंग डे कौन कौन से, यहाँ पे 10 फरवरी और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 10 अगस्त। और इसमें जो है आप क्या देते हैं, यहाँ पे अल्बेंडाजोल देते हैं, ठीक है, डी वार्मिंग के लिए। और यहाँ पे वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, यहाँ पे 25 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, यहाँ पे वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इंसिडेंस रेट क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए गिवन पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके इंसिडेंस रेट्स बोलते हैं। और प्रिवलेंस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ केस इन ए गिवन टाइम, कि एक गिवन टाइम में कितने केसेस हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिवलेंस। यहाँ पे कंफाउंडिंग बायस की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्टोरेशन ड्यू टू यहाँ पे अनरिलेटेड फैक्टर, कुछ अनरिलेटेड फैक्टर की वजह से में जो है यहाँ पे डिस्टॉर्शन वजह से वो मतलब जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंफाउंडिंग बायस। यहाँ पे बर्गसन बायस की बात की जाए जो कि क्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल यहाँ पे बेस्ड स्टडी बायस है। उसके बाद यहाँ पे हॉथॉर्नी इफेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे बिहेवियर चेंज ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, मतलब जो है क्या होता है कि यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रिकॉल बायस क्या है, इन एक्यूरेसी इन रिमेंबरिंग यहाँ पे पास्ट एक्सपोजर, मतलब पास्ट में जो एक्सपोजर हुआ था उसकी जो है हमारे पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉल बायस, क्योंकि प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉल बायस। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे लीड टाइम बायस, ये क्या है, यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन ऑफ सर्वाइवल ड्यू टू अर्ली डिटेक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं हम सर्वाइवल का यहाँ पे ड्यू टू यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन, पहले ही हम उसका पता लगाते हैं। देन यहाँ पे बात करें हम लेंथ टाइम बायस की तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्रीनिंग डिटेक्ट यहाँ पे माइल्डर डिजीज़, यहाँ पे स्क्रीन डिटेक्ट हो जाता है माइल्डर डिजीज़ के लिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे केस फर्टिलिटी रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ एमंग डायग्नोस्ड केस, मतलब कितने केस डायग्नोसिस हो गए हैं और डायग्नोसिस के बाद भी डेथ हो गई है तो उसको हम बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेट। सर्विलेंस टाइप की अगर हम बात करें तो सर्विलेंस देखिए चार तरीके हो सकते हैं। एक होता है आपका सर्विलेंस पैसिव, एक्टिव, सेंटिनल एंड यहाँ पे सिंड्रोमिक। यहाँ पे सिंड्रोमिक सर्विलेंस क्या होता है, यहाँ पे यूजेस सिम्टम्स फॉर अर्ली डिजीज, मतलब जो है किसी को मान लीजिए डिजीज़ है तो उसके सिम्टम्स के आधार पे जो है उस डिजीज़ का जो है अर्ली डिटेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम सर्विलेंस। उसके बाद यहाँ पे सेंटिनल सर्विलेंस की बात करते हैं, यहाँ पे सेलेक्टेड साइट फॉर डिजीज़ ट्रैकिंग, मतलब इसमें क्या करते हैं हम कुछ पर्टिकुलर साइट को सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रैकिंग करने के लिए। मान लीजिए कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो यहाँ पे जेनेटिकली जो है यहाँ पे फादर मदर से क्या है यहाँ पे बच्चों में जाती है तो उनकी ट्रैकिंग करनी पड़ती है कि उस जा रही है या नहीं जा रही है, कि उसका कोई और भी कॉज हो सकता है। देन यहाँ पे आर की अगर हम बात करें तो बेसिक रिप्रोडक्शन टर्म, ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ डिजीज़, यहाँ पे ट्रांसमिट पोटेंशियल ऑफ डिजीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे जो पोटेंशियल डिजीज़ मतलब ट्रांसमिशन होता है किसका, डिजीज़ का। देन हम बात करें यहाँ पे टीबी ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे टीबी ट्रीटमेंट में जो है देखिए यहाँ में दो रेजिम होता है। एक होता है यहाँ पे 2HRZE, देखिए क्या लिख लें यहाँ पे HRZE, देखिए यहाँ पे H का मतलब होता है आपका आइसोनियाजेड, उसके बाद यहाँ पे R का मतलब होता है रिफाम्पिसिन, Z का मतलब होता है यहाँ पे इथेनब्यूटॉल और E का मतलब होता है आपका यहाँ पे पायरोजिनामाइड। ठीक है, अब देखिए इसको डोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आइसोनियाजिड है उसका जो है यहाँ पे 5 mg/kg पर डे, ये जो है किसका डोज है आपका, यहाँ पे
आइसोनियाजिड का है। देन रिफाम्पिसिन की बात करें तो यहाँ पे 10 mg पर kg पर डे जो है ये आपका रिफाम्पिसिन का डोज होता है। देन आफ्टर यहाँ पे 15 mg पर kg पर डे जो है ये किसका डोज है आपका इथेम्ब्यूटॉल का। एंड द लास्ट वन जो है यहाँ पे 25 जो होता है यहाँ पे पायरोजिनामाइड का होता है। 25 यहाँ पे mg पर kg पर डे ये किसका डोज है आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पायरोजिनामाइड का। और यही जो है यहाँ पे जो है ये दो स्टेट में हो सकता है कि अगर जो है लंबे समय तक है यहाँ पे 6 मंथ है तो यहाँ पे ये डोज देंगे, 6 मंथ से ज़्यादा तो यहाँ पे 4 HR देंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे, देन हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे BCG इफिकेसी, यहाँ पे बेस्ट एट यहाँ पे प्रिवेंटिंग मैलरी एंड यहाँ पे मिनिंजियल TB के लिए। यहाँ पे HIV प्रिवेंशन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ABC सबसे पहले यहाँ पे एब्सिटेंस और यहाँ पे बी फेथफुल और यहाँ पे जो है आप प्रोटेक्शन यूज़ करें, उससे क्या हो जाएगा आप HIV से बच सकते हैं। यहाँ पे HIV वैक्सीन शेड्यूल, तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा है उसको अगर मान लीजिए कोई रेबीज़ मतलब जो है कोई कुत्ता काट लिया, वो कुत्ता जो है आपका इम्यूनाइज्ड नहीं था, तो अगर वो इम्यूनाइज्ड नहीं था तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर रेबीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे पहली जो वैक्सीन लगाते हैं वो Z0 पे, मतलब जिस दिन काटा है उस दिन, उसके बाद 3rd डे, उसके बाद 7 डे, उसके बाद 14 और उसके बाद हम कौन से यहाँ पे जो है 28 डेज़ और कहीं कहीं पे यहाँ पे 41 डोज या 42 डेज़ भी होता है। देन यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे रेबीज़ यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो यहाँ पे गिवन ओनली इन कैटेगरी 3rd एक्सपोजर। अगर किसी को कैटेगरी 3rd एक्सपोजर है तो उस केस में हम क्या देंगे यहाँ पे रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे टेटनस यहाँ पे प्रोन वाउंड, इसमें क्या होता है यहाँ पे एक तरह का डर्टी वाउंड जो कि क्या है यहाँ पे 6 घंटे से ज़्यादा देर का है। देन यहाँ पे DPT बूस्टर एज जो है कब देते हैं, DPT का वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है वो कब देते हैं, या तो हम 5 ईयर पे देंगे एंड यहाँ पे 10 ईयर के एज पे देते हैं। यहाँ पे MR वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, यहाँ पे 9 मंथ और यहाँ पे पहला डोज जो है आप देंगे यहाँ पे 9 मंथ पे और दूसरा डोज यहाँ पे 16 to 24 मंथ के बीच में कभी भी दे सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे टाइफाइड वैक्सीन की, जो कि कब दी जाती है, यहाँ पे जो है 9 मंथ ऑफ यहाँ पे UPI पे जो है आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे हेपेटाइटिस B वैक्सीन की शेड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे पहला डोज आपको जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का तब देंगे और दूसरा डोज आप यहाँ पे 6 वीक में, तीसरा डोज आप 10th वीक में और चौथा डोज जो है आप यहाँ पे 14 वीक। जेपनीज इंसेफ्लाइटिस की जो वैक्सीन शेड्यूल है वो क्या है, पहला डोज आपको 9th मंथ पे देना है और दूसरा डोज यहाँ पे 16 to 24 यहाँ पे मंथ पे देना। और ये दोनों देखिए, चाहे MR की बात की जाए या जेपनीज इंसेफ्लाइटिस की बात की जाए, दोनों का जो है डोज जो है वो शेड्यूल है जो है वो सेम है। यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया जो है कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले यहाँ पे कोवैक्सीन थी, कोविशील्ड थी, स्पुतनिक थी और यहाँ पे जो कोवोवैक्स थी। देन हम बात करेंगे यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे जो है आपका पोलियो इरेडिकेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे पोलियो इरेडिकेशन स्ट्रेटजी में जो है सबसे पहले क्या था, यहाँ पे NIDS का मतलब होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और उसके साथ साथ जो है दूसरा क्या था आपका, ये हो जाएगा आपका सब नेशनल जो है आपका इम्यूनाइजेशन डे और यहाँ पे मॉप अप राउंड। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, यहाँ पे गिवन टू चिल्ड्रेन यहाँ पे लेस देन 5 ईयर, अगर बच्चा जो है लेस देन 5 ईयर है तब उसको हम जो है पल्स पोलियो जो है क्या देंगे, इम्यूनाइजेशन जो है वो देते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष, यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष का क्या मतलब एम था, उसका एम ये था कि अचीव करना है क्या, यहाँ पे 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज, कितना अचीव करना है यहाँ पे 95% यहाँ पे इम्यूनाइजेशन कवरेज। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, जो कि कवर करता है यहाँ पे 12 यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, मतलब जो है ये किससे प्रिवेंट करेगा, यहाँ पे 12 ऐसी डिजीज़ जो हैं जो कि क्या है ये वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट हो सकती है। देन XDR TB की बात है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB, जो कि रेजिस्टेंट होती है किससे, यहाँ पे 4 ड्रग जो या 4 जड़ी हमने पढ़ा है वही ड्रग। यहाँ पे डॉट्स पल्स रेजिमेंट की बात की जाए जिसको यूज करते हैं यहाँ पे MDR TB के लिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे MUAC डेट इज़ यहाँ पे मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस,
अगर किसी की जो बच्चे जो है उसका अगर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है तो उसको हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रन। और मॉडरेट के केस की अगर हम बात करें उसमें मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे 11.5 से 12.5 के आसपास। यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो ग्रेडिंग है यहाँ पे गोम्स और यहाँ पे WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ग्रेडिंग करते हैं। देन नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी क्या है जो कि लॉन्च हुई थी कब, हमारे 1993 में। पोषण अभियान की अगर हम बात करें जो कि लॉन्च हुआ था कहाँ, कब, यहाँ पे 2018 में। यहाँ पे क्या करने के लिए, हमारे जो न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट के लिए कि न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट किया जाए जिसकी वजह से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो। दैट हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनीमिया मुक्त भारत। तो अनीमिया मुक्त भारत का फोकस किस पे है, यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट पे है, ठीक है। और यहाँ पे अनीमिया मुक्त भारत में जो है हम हर साल जो है यहाँ पे 3% जो है क्या करते हैं, यहाँ पे अनीमिया को जो है वो यहाँ से रिमूव करते हैं। हमारा जो है क्या है गोल है कि हर साल जो है 3% जो है क्या करना है, अनीमिया को जो है क्या भारत से इरेडिकेट करना है। यहाँ पे आयरन और फोलिक एसिड का जो है हम टेबलेट इस कंडीशन में जो है वो देखिए। इसमें जो है आपका जो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन जो है कितना दिया जाता है, यहाँ पे 60 mg। और यहाँ पे फॉलिक एसिड की बात की जाए तो यहाँ पे फॉलिक एसिड जो है यहाँ पे 500 यहाँ पे mcg। और यहाँ पे फॉलिक एसिड जो है ना और आयरन इन दोनों को जो है इजीली जो है वो अर्ली, अगर मान लीजिए कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट होने का सोच रही है, ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको जो है हम क्या देते हैं, यहाँ पे आयरन और यहाँ पे फॉलिक एसिड के जो है वो टेबलेट देते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इस कंडीशन में आप फेरस सल्फेट और यहाँ पे विटामिन सी देते हैं। विटामिन ए की डिफिशिएंसी जो है वो स्टेट क्या करती है, यहाँ पे आपको यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होगा, साथ में बाइटेड स्पॉट भी होगा और यहाँ पे केरेटो मलेशिया भी होगा। यहाँ पे जो है ग्वाइटर प्रिवेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आयोनाइज्ड साल्ट कंजप्शन, अगर जो है आप प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे आयोनाइज्ड साल्ट का कंजप्शन करेंगे, अपने डाइट में लेंगे, अपने फूड में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्वाइटर जिसको घेघा रोग बोलते हैं उससे आप बच सकते हैं। यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन एग्जांपल क्या है, आइसोनियाजिड सॉल्ट है, यहाँ पे आयरन फोर्टिफाइड राइस है और यहाँ पे विटामिन डी जो है मिल गया। देन यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ पे जो कि इंश्योर करता है यहाँ पे फूड सप्लाई टू पुअर, कि जो पुअर लोग हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है उनके तक जो है क्या है फूड जो है वो पहुँचे। मिड डे मील स्कीम की बात की जो कि प्रोवाइड करता है यहाँ पे हॉट कुक्ड मील इन स्कूल, मतलब बच्चों को जो है ना कि लंच के टाइम जो है हॉट कुक्ड मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो क्या है पूरी हो सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की अगर हम बात करें जो कि फोकस करता है किस पे, यहाँ पे चाइल्ड और यहाँ पे मैटरनल हेल्थ पे। और यहाँ पे RCH प्रोग्राम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें जो है आपका फैमिली प्लानिंग कि बच्चे को कब मतलब जो है कब जो है प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ पे बेबी की कब प्लानिंग करनी चाहिए और एक बेबी से दूसरे बेबी के बीच में गैप कितना होना चाहिए ताकि मदर की जो है हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े या फिर जो बच्चे दोनों के बीच में हैं तो बच्चों पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो फिर क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो डिफिशिएंसी हो सकती है और बच्चे को बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, जब दोनों बच्चों के बीच में जो है इनफ गैप रहेगा उसके साथ साथ जो है क्या होगा कि बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन भी मिलेगा, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कंट्रोल भी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़। देन आफ्टर हम बात करते हैं यहाँ पे लेप्रोसी के क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे दो तरह की लेप्रोसी होती है, एक होती है आपकी पॉसिबैसिलरी, एक होती है आपकी यहाँ पे मल्टीबैसिलरी। यहाँ पे मलेरिया लाइफ साइकिल के स्टेजेस की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले स्पोरोजोइट है, उसके बाद यहाँ पे सीजोहॉन्ट है, उसके बाद यहाँ पे मीरोजोइट। यहाँ पे जीका वायरस का जो वेक्टर है वो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एडिस मॉस्किटो। यहाँ पे जो स्क्रब टाइफस की अगर हम बात करें इसका क्या वेक्टर होता है, इसका वेक्टर आपका माइट। यहाँ पे ब्रुसलोसिस के ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे अनपॉस्चुराइज्ड यहाँ पे डेयरी वो क्या है आपका ब्रुसलोसिस का क्या है ट्रांसमिशन में जो है हेल्प करता है यहाँ पे जो है। उसके बाद हम एंथ्रेक्स फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एंथ्रेक्स क्यूटेनियस भी हो सकता है, पल्मोनरी भी हो सकता है और यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी हो सकता है।
देन आफ्टर हम बात करते हैं यहाँ पे नीफा वायरस का ट्रांसमिशन। तो नीफा वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे फ्रूट बैट, मतलब ऐसे चमगादड़ जो फ्रूट्स खाते हैं उनके द्वारा क्या है यहाँ पे नीफा वायरस का जो है वो ट्रांसमिशन होता है। येलो फीवर वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा होता है यहाँ पे एडीज इजिप्टाई के द्वारा। यहाँ पे प्लेग का टाइप की बात करें तो प्लेग यहाँ पे बिबोनिक प्लेग भी हो सकता है, यहाँ पे सेप्टिसेमिक प्लेग भी हो सकता है और यहाँ पे निमोनिक प्लेग भी हो सकता है। यहाँ पे हम बात करें अगर यहाँ पे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर फ्लोराइड लेवल, मतलब जो है एक ड्रिंकिंग वाटर में कितना लेवल ऑफ फ्लोराइड होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए यहाँ पे 0.5 से 1 ppm पार्ट पर मिलियन जो है वो होना चाहिए। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन डिमांड की, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लोरीन नीडेड फॉर वाटर डिसइंफेक्शन, मतलब जो है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है वो नीडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लोरीन डिमांड। देन आफ्टर हम बात करें बीओडी, बीओडी का मतलब होता है यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंडिकेट यहाँ पे ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन द वाटर। ठीक है, जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगी उतना ज़्यादा वो जो है आपका पॉल्यूटेड वाटर होगा। यहाँ पे यहाँ पे वेस्ट हैजार्ड्स की अगर बात करें जिसमें क्या है यहाँ पे लेड है, मरकरी है और यहाँ पे कैडमियम की पॉइजनिंग है। यहाँ पे नॉइज़, यहाँ पे पोल्यूशन सेफ लिमिट कितनी होती है, तो वो हो जाएगी आपकी लेस देन 85 डेसिबल फॉर 8 आवर। ठीक है, और यहाँ पे लेड पॉइजनिंग सिम्टम्स, अगर मान लीजिए किसी को जो है यहाँ पे लेड की पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए जो है सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले यहाँ पे रेस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे एनीमिया हो जाएगा और एंसेफेलोपैथी। यहाँ पे रेस्ट ड्रॉप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी नर्व इंजरी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी रेडियल नर्व। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम एंड मेसलेनिश की बात कीजिए, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे RANTCP न्यू नेम। तो सबसे पहले RANTCP का मतलब होता है यहाँ पे रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, और इसका अब नया नाम क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें, यहाँ पे टारगेट अंडर SDS यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, लेस देन यहाँ पे 770 पर 1 लाख लाइफ बर्थ। और यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का टारगेट कितना है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे लेस देन 12, मतलब मान लीजिए 1000 अगर लाइव बर्थ हो रही है उसमें से जो है हमको क्या करना है, इसका जो टारगेट है कितना कि कम से कम जो है 12 बच्चों से कम जो है बच्चों की डेथ हो। ठीक है, आयुष्मान भारत की बात करें जिसको हम PMJ कवरेज, इसमें क्या होता है यहाँ पे 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, मतलब जो है एक इसमें जो है क्या होता है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि हर फैमिली मेम्बर को जो है 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है यहाँ पे उसके हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ पे लक्ष्य प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेबर रूम, यहाँ पे क्वांटिटी व क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका लेबर रूम क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट। देन आफ्टर हम बात करें जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना में क्या होता है, यहाँ पे इसका इंसेंटिव होता है कि कितना जो है हम मदर को दे रहे हैं यहाँ पे और कितना जो है आशा या फिर ऊषा को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशनल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसमें क्या होता है यहाँ पे हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे डिजिटाइजेशन हो जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें क्या होता है यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, मतलब जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सबके लिए। देन यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे थीम का क्या था 2024, यहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल, मतलब जो है आपका यहाँ पे हेल्थ सभी के लिए। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, यहाँ पे 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के साथ। यहाँ पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यहाँ पे जुलाई 28। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब है, यहाँ पे 31 मई। और यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कौन सा है, यहाँ पे अगस्त 1 to 7। एसेंशियल ड्रग लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे WHO रिकमेंडेड यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन इसमें आती हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर यहाँ पे कंट्रोल ब्लाइंडनेस, फोकस ऑन यहाँ पे कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर इनिशिएटिव, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो कि यहाँ पे वेलफेयर रहते हैं, किसके लिए, यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए। डॉट्स प्लस की बात करें तो यहाँ पे फॉर MDR TB ट्रीटमेंट। और मैटरनल डेथ यहाँ पे ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिफाइज कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो कितने पॉपुलेशन पे होना चाहिए, तो एक डॉक्टर जो है वो कितने यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। और एक आशा की अगर हम बात करें तो एक आशा भी जो है आपका 1000 पॉपुलेशन पे होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 नर्स होती हैं किस पे, यहाँ पे एक
डॉक्टर पे, ठीक है। और यहाँ पे एक फार्मासिस्ट जो है वो कितने पॉपुलेशन पे होता है, तो यहाँ पे 10,000 के पॉपुलेशन पे जो है वो एक फार्मासिस्ट जो है आपका होता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे ORS की, जो कि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो उसके कॉम्पोजिशन की यहाँ पे ORS। तो ORS में जो आपका सोडियम होता है, सोडियम जो है वो कितना दिया जाता है यहाँ पे 75 यहाँ पे mmol/लीटर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पोटेशियम की, तो पोटेशियम कितना दिया जाता है, पोटेशियम दिया जाता है 20 मिलीमोल/लीटर। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सिट्रेट, सिट्रेट कितना दिया जाता है, वो 10 यहाँ पे मिलीमोल/लीटर। देन आफ्टर यहाँ पे क्लोराइड की बात की जाए, तो क्लोराइड यहाँ पे 65 मिलीमोल/लीटर। एंड लास्ट में जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना दिया जाता है, वो हो जाएगा आपका 75 ml पर यहाँ पे लीटर जो है ये दिया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट था जो कि आपको पता होना ही चाहिए। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ योजना, बहुत सी ऐसी जो है योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पे जो है दी गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। सबसे पहले यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना, मतलब ये माँ की सुरक्षा। यहाँ पे कैश इंसेंटिव फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब जो है अगर सरकारी हॉस्पिटल में जो है आपका माँ की डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उस केस में जो है माँ को जो है पैसे मिलते हैं। देखिए अगर यहाँ पे गांव में हो रही है तो गांव के केस में जो है यहाँ पे 1400 के आसपास मिलता है, और अगर शहर में डिलीवरी हुई तो यहाँ पे 1000 के आसपास जो है वो मिलता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा यहाँ पे कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्री डिलीवरी होती है। अगर कोई महिला जो है यहाँ पे इस कंडीशन में जो है अपनी डिलीवरी कराती है तो उसकी डिलीवरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। उसके जो है ट्रीटमेंट में या फिर जो है आपकी डिलीवरी में जो कुछ भी ड्रग्स लगेंगे वो भी क्या होंगे, फ्री होंगे। और साथ ही साथ आपका जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है वो भी क्या होती है, आपकी फ्री होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 5,000 जो है यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट दी जाती है फॉर द फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी है, ठीक है, उसको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है तो उसको कितना जो है बेनिफिट मिलेगा, उसको जो है यहाँ पे 500 का जो है बेनिफिट मिलेगा। देन यहाँ पे लक्ष्य प्रोग्राम की बात की जाए तो लक्ष्य प्रोग्राम जो होता है वो क्या करता है, वहाँ पे ये इम्प्रूव करता है यहाँ पे लेबर रूम क्वालिटी इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में जो लेबर रूम जो है क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पोषण अभियान जो कि रिड्यूस करते हैं यहाँ पे माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग इन चिल्ड्रन। देन आफ्टर यहाँ पे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ केयर स्क्रीनिंग फॉर बर्थ डिफेक्ट, मतलब जो है चाइल्ड हेल्थ की जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चे में कोई चीज़ का डिफेक्ट तो नहीं, कहीं बच्चा डाउन सिंड्रोम से नहीं तो ग्रसित है, या फिर क्लाइनफिल्टर से नहीं, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे पॉलीडेक्टाइली तो नहीं है, यहाँ पे फिकोमेलिया तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब का जो है डिडक्शन जो है यहाँ पे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है, अर्ली स्क्रीनिंग कराई जाती है ताकि बच्चे में अगर कोई बर्थ डिफेक्ट हो, डिजीज़ हो, या फिर कोई यहाँ पे एबनॉर्मल डिसेबिलिटीज़ हो, उसको जो है हम पहले पता लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित यहाँ पे मातृत्व यहाँ पे आश्वासन, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, सुमन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्री रिस्पेक्टफुल यहाँ पे मैटरनिटी केयर होती है, यहाँ पे किसकी, जितनी भी वुमेन होती हैं, ठीक है, उनको क्या है यहाँ पे फ्री में रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर दिया जाता है वुमेन को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन यहाँ पे एंड डिजीज कंट्रोल योजना। सबसे पहले आता है आपका मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का जो है आपका जो है एम क्या था, टू अचीव 90% इम्यूनाइजेशन कवर्ड बाई यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ड्रॉप आउट, मतलब जो है इसका ये टारगेट था कि 90% लोगों को हमको क्या करना है, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो है इम्यूनाइज्ड करना है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इंटेंसिफाइड मिशन यहाँ पे इंद्रधनुष, जिसको हम बोलते हैं IMR यहाँ पे 4.0, ये क्या है आपका एक्सेलरेटेड यहाँ पे वैक्सीनेशन इन हार्ड टू रीच एरिया, मतलब जो है हमको ऐसी एरिया में जो है वैक्सीनेशन करनी है जहाँ पे जो है लोग जो का मतलब लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, मतलब एकदम ही रिमोट सेंसिंग एरिया या फिर सैटेलाइट एरिया में। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि कवर करता है यहाँ पे 12 डिजीज़ को। यहाँ पे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यहाँ पे जो है इसको हम अर्ली क्या करते थे, यहाँ पे RN यहाँ पे TCP बोलते हैं। इसका एम क्या था, यहाँ पे TB को क्या कर देना, हमको एलिमिनेट कर देना है 2025 तक, लेकिन जो है अभी तक नहीं हुआ और ये एक्सटेंड हो गया यहाँ पे 2023
2030 तक, मतलब हमारे गवर्नमेंट का जो है टारगेट है कि 2030 तक जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीबी को जो है इंडिया से जो है क्या कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे या फिर एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे निश्चय पोषण योजना की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 500 पर मंथ जो है आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है अगर कोई यहाँ पे टीबी का पेशेंट है उसको। और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टारगेट किया जाता है किसको, हेपेटाइटिस बी को और सी को, जिसका टारगेट क्या है एलिमिनेशन का यहाँ पे 2030 तक। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस होता है। और बात करें हम यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी जो है यहाँ पे आरएनए वायरस। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस जो है आपके 5 होते हैं, ए बी सी डी और ई। यहाँ पे बी की अगर हम बात करें तो बी सिर्फ होता है आपका डीएनए के द्वारा होता है, बाकी यहाँ पे ए सी डी एन ई ये चारों जो हैं आपके वो आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एग्जामिनर का यही सब फेवरेट क्वेश्चन होता है कि 5 चीज़ें हैं अगर, तो उसमें जो सबसे डिफरेंट रहेगा या फिर जो सबसे एक्सेप्शन रहेगा उसी को मिला के वो क्वेश्चन बना देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम की, जिसका एम क्या है यहाँ पे, 0 लेप्रोसी केसेस। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी को बोलते हैं हम कुष्ठ रोग, इसमें क्या है हमारे गवर्नमेंट का जो है ये एम था कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मतलब जो है आपका जो कुष्ठ रोग की ये डिजीज़ है ना, इसको क्या कर दें हम, इसको 0 कर दें। मतलब इसको जो है इंडिया से जो है यहाँ पे टोटली जो है इरेडिकेट या फिर जो है एलिमिनेट कर दें। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज़ कंट्रोल की, तो मिशन इंद्रधनुष। तो यहाँ पे मिशन इंद्र, ये तो शायद पढ़ चुके हैं, ये देखिए दोबारा आ गया है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे अनीमिया मुक्त भारत की। तो अनीमिया मुक्त भारत में जो है हम क्या लेते हैं, यहाँ पे आयरन फोलिक एसिड का जो है सप्लीमेंट लेते हैं, जिसको क्या करते हैं यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एनीमिया को। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि प्रमोट करता है, यहाँ पे प्रमोट करेगा किसको, यहाँ पे आयोनाइज्ड साल्ट को, ताकि हम किससे बच सकें, यहाँ पे जो आपकी ग्वाइटर होती है उससे हम क्या कर सकें, यहाँ पे बच सकें। देन आफ्टर देखिए यहीं पे एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए एक होता है आपका आइसबर्ग फिनोमिना, ठीक है। आइसबर्ग फिनोमिना में क्या होता है कि आइसबर्ग फिनोमिना कहाँ देखा जाता है, कहाँ कहाँ नहीं देखा जाता है। तो आइसबर्ग फिनोमिना जो है नॉट सीन इन, कहाँ कहाँ नहीं देखा जाता, यहाँ पे MTR ट्रिक याद रखिएगा, MTR यहाँ पे इसके द्वारा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा आपका मीजल्स हो जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे टेटनस हो जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे रेबीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डिजीज़ हैं जो कि यहाँ पे आइसबर्ग फिनोमिना को जो है क्या करती हैं, फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मिड डे स्कूल स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कुक्ड मील टू स्कूल चिल्ड्रेन फॉर यहाँ पे बेटर न्यूट्रिशन के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का क्या मतलब एम है ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं पोषण अभियान फॉर रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन। मतलब बच्चों में जो आपका यहाँ पे क्या है कि जो माल न्यूट्रिशन है अगर, तो उनको क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है। देन यहाँ पे सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, ये क्या है यहाँ पे स्ट्रेंथिंग यहाँ पे आंगनवाड़ी सर्विसेज फॉर यहाँ पे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन डेवलपमेंट। मतलब देखिए हर गांव में क्या होता है, यहाँ पे एक आंगनवाड़ी होती है और आंगनवाड़ी का काम ये होता है कि वो घर घर जाके यहाँ पे बच्चों की जो है स्ट्रेंथ को चेक करती हैं, ठीक है, कि बच्चा न्यूट्रिशन है या नहीं। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो अपने तरफ से जो है क्या करती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उनका बेनिफिट जो है उन बच्चों को जो है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या है स्कीम है, जो कि बच्चों के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो चलाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किस किस को। देखिए अगर यहाँ पे जो है कोई सेडेंटरी वर्कर है, यहाँ पे कोई सेडेंटरी वर्कर है, ठीक है, तो अगर फीमेल है, यहाँ पे फीमेल और मेल, यहाँ पे फीमेल के केस में हम कितना कैलोरी देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 600, और अगर वहीं पे मेल है तो उसको हम देंगे यहाँ पे 2100 कैलोरी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कोई अगर मॉडरेट वर्कर है, तो मॉडरेट वर्कर के केस में हम फीमेल अगर है तो उसको 2100 कैलोरी देंगे, और अगर यहाँ पे मेल है तो उसको यहाँ पे 2700 कैलोरी देंगे। और अगर मान लीजिए कोई हैवी वर्कर है, तो हैवी वर्कर जो है फीमेल है तो उसको 2700 कैलोरी, और यहाँ पे मेल को जो है यहाँ पे 3400 कैलोरी जो है वो हम देते हैं। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब प्रेगनेंसी के केस में, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के केस में जो है यहाँ पे
देखिए अगर कोई प्रेगनेंसी है तो उस केस में जो है यहाँ पे 350 जो है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर है तो उस कंडीशन में यहाँ पे 600 हो जाएगा। कब? यहाँ पे लेस देन 6 मंथ के लिए। और यहाँ पे जो है अगर लैक्टेटिंग मदर है यहाँ पे ग्रेटर देन 6 मंथ तो हम कितना देंगे यहाँ पे 520। और हम बात करें देखिए विटामिन ए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए विटामिन ए आपको कहाँ मिल सकता है? विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो एक फ़िश होती है जिसका नाम है हेल्यूबिट फ़िश। हेल्यूबिट फ़िश हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका जो कैरेट होता है वहाँ भी आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे को जहाँ पे विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो हम उसका डोज क्या देंगे? ठीक है, अगर वो 6 मंथ से कम एज है उसकी तो उसको हम जो है यहाँ पे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है तब देते हैं। और अगर यहाँ पे 6 मंथ से 1 साल का है तो उसको हम 1 लाख यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ईयर है अगर तो उसको हम कितना देंगे? यहाँ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और भी कुछ यहाँ पे आपके क्या नाम है, और भी कुछ यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग के टाइम दिया जाता है। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आयरन की, तो यहाँ पे आयरन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल में कितना दिया जाता है? यहाँ पे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तब किया जाता है, और यहाँ पे जब वो लैक्टेटिंग पीरियड में है तब कितना दिया जाता है। तो आयरन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 300, और प्रेगनेंसी में 400, और लैक्टेटिंग में जो है वो 200। देन आफ्टर यहाँ पे कैल्शियम की बात की जाए तो नॉर्मली जो है हम 1000 देते हैं, और अगर जो है प्रेगनेंसी है तो उसको उस टाइम भी 1000, और लैक्टेटिंग की कंडीशन में यहाँ पे 1200 देते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे फॉलिक एसिड की बात कीजिए तो यहाँ पे 200 नॉर्मल सिनेरियो में, 500 जो है प्रेग्नेंट वुमेन है, और यहाँ पे लैक्टेटिंग वुमेन है तो यहाँ पे 300 देते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे आयोडीन की, तो यहाँ पे आयोडीन जो है 160 जो है नॉर्मल कंडीशन में देते हैं। देन आफ्टर हम यहाँ पे 250 जो है वो प्रेगनेंसी में, और यहाँ पे 280 जो होता है वो लैक्टेटिंग वुमेन जो है उस कंडीशन में हम देते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे आयुष्मान भारत की। यहाँ पे आयुष्मान भारत में क्या होता है ना कि यहाँ पे फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे 5 लाख पर फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या होता है, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बीपीएल, मतलब जो लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए जो है ये स्कीम सरकार ने बनाई है। यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन की बात की है जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्राइमरी हेल्थ केयर को, और यहाँ पे आपके यहाँ पे डिजीज़ कंट्रोल के लिए। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे बात करें हम किसकी, उसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री जन यहाँ पे औषधि योजना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे अफोर्डेबल यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन। यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें क्या होता है यहाँ पे क्रिएट किया जाता है यहाँ पे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पे लाइफ स्टाइल डिजीजेस एंड मैटरनल हेल्थ केयर योजना। इसमें क्या होता है यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल कैंसर एंड डायबिटीज़, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, साथ ही साथ आपके स्ट्रोक, ये टारगेट करता है किसको, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। उसके बाद हम बात करें नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि फोकस करता है किसमें, यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। और यहाँ पे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे एंटी स्मोकिंग और टोबैको अवेयरनेस, इसके लिए जो है आपने जो है जब कभी भी आप मूवी देखने गए होंगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे मनोज का जो है आपका जो ऐड दिखाई देता है वहाँ पे एंटी स्मोकिंग और कैंसर, क्योंकि इस अगर आप जो है अल्कोहल या फिर जो है तंबाकू का यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है आपका मैक्सिमम रिस्क बढ़ा देगा आपका यहाँ पे फ्यूचर में कैंसर के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यहाँ पे अवेयर किया जा सके यहाँ पे एंटी स्मोकिंग और यहाँ पे तंबाकू के यूज से। नेशनल प्रोग्राम फॉर यहाँ पे जो पैलिएटिव केयर की बात करें, यहाँ पे सपोर्ट्स करते हैं टर्मिनली इल पेशेंट, यहाँ पे जो टर्मिनली जो इल पेशेंट है उनको क्या करते हैं यहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, यहाँ पे प्रमोट करता है यहाँ पे हेल्थी लाइफ स्टाइल को। किसको प्रमोट करता है आपका, यहाँ पे हेल्थी लाइफ स्टाइल एंड यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे इम्प्रूव करना है यहाँ पे सैनिटरी और हाइजीशन तो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोगों का हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी जाते हैं यहाँ पे गुटखा खाते हैं ऐसे थूक देते हैं, तो फिर ऐसे क्या होता है कि जब तक जो है सरकार पूरी तरीके से उन पे जो है यहाँ पे हर चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, बैन नहीं कराएगी, तब तक लोगों का क्या है वो तो कभी नहीं सुधरेंगे। यहाँ पे
जीवन मिशन की अगर हम बात करें, इंश्योर यहाँ पे पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर फॉर यहाँ पे ऑल हाउस होल्ड, मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पे पाइप के द्वारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वहाँ पे जो है सारे हाउस होल्ड के लिए जो है वो इंश्योर कराया जाता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, यहाँ पे NPCCHH यहाँ पे ट्रैकल करता है यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज ऑन द हेल्थ, मतलब जो है हमारे हेल्थ पे जो है हमारे क्लाइमेटिक चेंज का क्या इफेक्ट पता है उसके लिए जो है ये प्रोग्राम है। और यहाँ पे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे फोकस करता है किस पे, मलेरिया पे। देखिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फैलीरेसिस, देखिए इन सब से बचने के लिए जो है सबसे पहले क्या होता है, हम प्रॉपर सैनिटेशन करें, यहाँ पे प्रॉपर हाइड्रेशन करें और साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन का भी मेंटेन। देखिए बरसात के केस में क्या होता है कि जब पानी बरसता है तो जो भी आपका जो है यहाँ पे ओपन स्पेस होता है या फिर थोड़ा बहुत जहाँ पे डम स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो जाता है और वहीं पे क्या होता है, यहाँ पे जो हार्मफुल जो है यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, उससे जो है क्या होता है, डिजीज़ फैलती है। तो इसके लिए जो क्या करें, हम अपने आप को भी क्या करें, यहाँ पे सैनिटेशन करें, हाइजीन करें और हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको भी क्या करें, हम हाइजीन के अकॉर्डिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। देन आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि प्रोवाइड करता है यहाँ पे LPG गैस कनेक्शन टू रिड्यूस द इंडोर यहाँ पे एयर पोल्यूशन, मतलब जो है इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है एक योजना चलाई है जिसको हम बोलते हैं उज्ज्वला योजना, जिसमें क्या होता है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा LPG गैस, ताकि जो है यहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन को जो है क्या करें, वहाँ पे कम से कम किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपका यहाँ पे NLP का क्या मतलब होता है, यहाँ पे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। देखिए इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो दो तरह की होती है, एक होता है कि अभी पॉशी बैसिलरी, एक हो जाएगी आपकी मल्टी बैसिलरी। पॉशी बैसिलरी की बात की जाए तो इसमें आपका जो लीजन होता है ना, यहाँ पे लीजन जो होता है वो लेस देन 5 होगा और इसमें लीजन जो होता है वो ग्रेटर देन यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो इसमें ट्रीटमेंट हम देते हैं यहाँ पे 6th मंथ के लिए और इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे 12 मंथ के लिए। इसमें कौन कौन सी ड्रग होती है, तो यहाँ पे होती है आपकी RD। R का मतलब होता है आपका यहाँ पे रिफार्मपेसिन, यहाँ पे रिफार्मपेसिन हो जाएगा और D से हो जाएगा आपका यहाँ पे डेप्सोन। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इसमें भी ये हो जाएगा आपका RCD। R का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रिफिम्पिसिन हो जाएगा। देन यहाँ पे C का मतलब होता है क्लोफाजिमीन हो जाएगा और यहाँ पे D से आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे डेप्सोन। तो ये था जो है आपका यहाँ पे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। देन आफ्टर यहाँ पे मैं आपको कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि अगर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं और यहाँ पे वेस्ट का क्या करना पड़ता है, हमको मैनेजमेंट करना है कि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे येलो कलर के बैग में हम कौन कौन सी चीज़ें फेंकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन टिश्यू, अगर कोई ह्यूमन टिश्यू है तो उसको हम येलो कलर के बैग में फेंकेंगे। यहाँ पे ऑर्गन है उसको भी हम उसी में फेंकेंगे। यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट है या फिर फिटस है उसको हम किस में फेंकते हैं, यहाँ पे जो है क्या येलो बैग में। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एनिमल है उसका पार्ट है, टिश्यू है, यहाँ पे कंटामिनेटेड आइटम्स है जैसे यहाँ पे ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट है, ये सब किस में आएगा, ये आपका जो है आपका येलो में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, यहाँ पे रेड की। तो रेड वाले में जो है आपको यहाँ पे रेड वाले में क्या क्या फेंकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्यूबिंग होती है, यहाँ पे जो आपकी बॉटल्स होती हैं, उसके बाद यहाँ पे इंट्रावेनस ट्यूब हो जाएंगी, सेट्स हो जाएंगी, यहाँ पे आपका कैथेटर हो जाएगा, अगर यूरिन बैग है, ये सब कहाँ पे आपका रेड में आएगा। देन आफ्टर हम वाइट की अगर हम बात करें तो वाइट में जो है हम क्या फेंकते हैं, यहाँ पे नीडल, मतलब जितनी भी जो है यहाँ पे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है जैसे नीडल हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें सिरिंजेस हो गई, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नीडल का जो टिप हो गया, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो कटर है या फिर यहाँ पे आपका ब्लेड है या फिर जो है आपका यहाँ पे स्कैल्पल है वो भी यहाँ पे फेंकते हैं। देन लास्ट वन आपका जो है ब्लू बैग। तो ब्लू बैग में आप क्या फेंकते हैं, यहाँ पे ब्रोकन ऑब्लिक, यहाँ पे डिस्चार्ज ऑब्लिक, यहाँ पे कंटामिनेटेड ग्लास। अगर ग्लास है तो उसको हम किस में फेंकेंगे, ब्लू में फेंकेंगे। अगर कोई यहाँ पे मेटेलिक यहाँ पे बॉडी इम्प्लांट है वो भी कहाँ पे फेंकेंगे आप, यहाँ पे ब्लू में। ठीक है, तो ये सब था आपका यहाँ पे PSM का जो है आपका इम्पॉर्टेंट 1 लाइन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।